अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं आपको आज सुना रही हूँ ईद मिलादुन्नबी के मौके पर एक बहुत ही ख़ास तहरीर, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो आपको ये समझाएगी कि आखिर ईद मिलादुन्नबी है क्या, इस पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और इसे लिखा है आमिना वसीम ने। तो सुनिए मेरे साथ और ध्यान दीजिए इन बातों पर कि ईद मिलादुन्नबी है क्या। हमारे माशरे में बहुत से लोग 12 रबीउल अव्वल को ईद मनाते हैं, जबकि इसकी कोई हकीकत ना कुरान में मिलती है ना ही हदीस में। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ ले कि ईद मिलाद कहते किसे हैं। ईद मिलाद मिलाद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये विलादत से निकला है। इसके मानी है बच्चे का माँ के पेट से बाहर आना या बच्चे का पैदा होना। अब ये समझे कि हमारे माशरे में मिलाद किसे कहा जा रहा है। औरतें इकट्ठी हुई, जी आज मिलाद है। जिक्र करना है, जी आज मिलाद है। कुरान पढ़ना है इकट्ठे होकर, जी आज मिलाद है। क्या ये है क्या है ये जिस महफ़िल में ज़िक्र किया जा रहा है वो महफ़िल ज़िक्र है, वो मिलाद नहीं है। जिस महफ़िल में कुरान पढ़ा जा रहा है वो मिलाद नहीं है। अभी मैंने बताया मिलाद का मतलब बच्चे का जन्म लेना है। सबसे पहली बात कि ये कहना कि आपकी पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को ही हुई, तो ये कहना दुरुस्त ना होगा, क्योंकि इस बारे में कई अक़वाल हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रबीउल अव्वल पीर के दिन मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए, और बाज़ कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। मशहूर कौल भी यही है, मगर जमहूर मुहद्दिसीन और मौरख़ीन के नज़दीक राज और मुख्तार कौल है कि 8 को पैदा हुए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हज़रत जबीर बिन मुताम रज़ियल्लाहु अन्हुम से भी यही मनकूल है। इस माह में 4 बातें ख़ास है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत इसी माह में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत इसी माह में की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत इसी माह में मिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया पर से पर्दा फरमा गए इसी माह में। गोया कि इस माह में उम्मत मुसलमा को 4 चीज़ें मिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो हमें जहालत से आज़ादी मिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई तो जहाद का हुक्म मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली तो उम्मत को रिसालत मिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिले तो उम्मत को खिलाफत का निज़ाम मिला। हम मिलाद मुस्तफ़ा का इनकार नहीं करते। मुसलमान तो मुसलमान, काफ़िर भी मिलाद मुस्तफ़ा का इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी नज़र में मिलाद वो नहीं है जो आम लोग समझते हैं। ज़रा सोचें, मनाने की चीज़ मिलाद है या सीरत। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, ठीक है, हमें खुशी है, मगर काबिल गौर बात यह है उनका इसमें आने का मकसद उनका इस दुनिया में आने का मकसद क्या था। वो क्यों इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह कायनात है, वो बख्शाए हैं। वो इस दुनिया में तशरीफ़ लाए कि अल्लाह के अहकामात हम तक पहुंचा सके, हमें बतलाए कि अल्लाह क्या चाहता है, क्या कहता है। एक मिसाल लेते हैं, जब कायदे आज़म डे होता है या इकबाल डे होता है तो बहुत सी तकारीब मुनक्किद की जाती है। वहाँ जो लोग तकरीर करते हैं वो ये तो नहीं कहते कि आज के दिन कायदे आज़म पैदा हुए थे, हम उनका जश्न मनाएंगे। वो तो उनकी पूरी ज़िंदगी बताते हैं कि उन्होंने ये मुश्किलात देखी, भला तरीके से उन पर काबू पाया। अगर वो पूरी तकरीर में यही कहते रहें कि आज के दिन कायदे आज़म पैदा हुए थे, हमें उनके आने की खुशी है, तो सुनने वाले भी कहेंगे कि भाई ये हमें पता है, कुछ और बताओ। बिल्कुल इसी तरह मिलाद में बतलाने की चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। उनकी ज़िंदगी के बारे में बतलाए, उन्होंने हमारे लिए कितनी मुश्किलात सही, उसको बयान करें। उनकी सुन्नत को ज़िंदा करते हुए रोज़ा रखें, उनको हमारे लिए रहमत बना कर भेजें, पर खुदा का शुक्र अदा करें। लालटेन और झंडे लगाकर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं। आपने कुरान से दलील दी कि अल्लाह ताला कुरान मस्जिद में हुक्म दे रहा है कि उसके फजल और रहमत पे खुश हो, और उस खुशी के मौके पर जो खर्च करते हो वो उससे बेहतर है कि जो तुम रोक रखते हो। कुल बिफज़लिल्लाहि बिरहमती का फबिज़ालिक फलियफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। सूरह यूनुस आयत नंबर 58।
तो खुदारा दलील देने से पहले इस आयत मुबारका की तफसीर पढ़ लिया करे। फिर आपने कहा कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल-अंबिया 107। अल्लाह ने खुद को रब्बुल आलमीन और रसूल अल्लाह की ज़ात गिरामी को रहमतुल लिल आलमीन फरमाया, करार दिया। तो अब कुरान से ही इस सबसे बड़े फजल और सबसे बड़ी रहमत मिलने पे खुशियाँ मनाना वाजिब ठहरा। ठीक है, अगर हम 2 मिनट के लिए आपकी इस दलील को काबिल अमल मान ले तो ज़रा मुझे सिर्फ इतनी बात का जवाब दे दे कि हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा इस आयत का मतलब समझते हैं, सहाबा कराम से ज़्यादा जानते हैं हम। देखें, अगर इस आयत का मतलब वो होता जो आप कह रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर इस बात पर अमल करते, क्योंकि कुरान का कोई भी हुक्म ऐसा नहीं जिसे आपने पूरा ना किया हो। सहाबा ने ज़रूर ऐसा किया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये इस बात को साबित करता है कि इस आयत का मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। खुदारा जाकर इन दोनों आयत की तफसीर पढ़े। अगर प्यारे आका की विलादत पर लालटेन लगाना और झंडे लगाना जायज़ होता तो सहाबा ज़रूर करते। हदीस मुबारका है कि मेरी सुन्नत, मेरे खलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ लो। आपने कहा कि सहाबा का कौल हुज्जत नहीं, तो फिर तो इस हदीस मुबारका का इनकार होगा। हम तो कहते हैं कि इनका कौल हुज्जत है, क्योंकि हदीस मुबारका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर ज़माना मेरा है, फिर उसके बाद का सहाबा का, फिर उसके बाद का ताबईन का। आप दलील दे के किस तरह कहते हैं कि सहाबा का कौल हुज्जत नहीं? मैं कहती हूँ इनका कौल हुज्जत है, और मैं दलील देती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा की सुन्नत को लाजिम पकड़ लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तरावीह मुकम्मल बाजमात ना होती थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह के दौर में भी मुकम्मल बाजमात ना थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा के दौर में तरावी की नमाज मुकम्मल बाजमात हो गई, तो सारे सहाबा उस पर मुतफ़िक़ थे। अगर ये गलत होता तो तमाम सहाबा मुतफ़िक़ ना होते। अगर उमर फ़ारूक का कौल हुज्जत ना होता तो सहाबा उनकी बात ना मानते। चले ये कह दे कि फ़ारूक आज़म का दौर दबदबे वाला दौर था तो कोई बोला नहीं, एतराज़ नहीं किया। बाद में उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा का दौर भी तो था, तब भी तो सहाबा कह सकते थे कि फ़ारूक आज़म का फ़ैसला गलत था, नहीं बोले। कुरान जमा करने वाले सहाबा थे, उन पर यकीन या नहीं, रिवायत को ज़बरदस्ती जोड़कर दलील ना बनाया करें। 12 रबीउल अव्वल को केक बनाया जाता है, उस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखवाया जाता है। सब्ज़ गुंबद बनाते हैं तो फिर अपने ही हाथों से नाम मोहम्मद और गुंबद को काटते हैं। अरे तुम्हारे हाथ नहीं कांपते? अगर फिर हम एतराज़ करें तो हमें बिद्दती और मुनकर कहते हैं। भाई खुद अपने अक्ल से सोचो, नाम मोहम्मद को काट कर कौन सी मोहब्बत का इजहार कर रहे हो? क्या कहा गया है कि लालटेन लगाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत है? ये बात कहने से पहले कुरान की इस आयत को सुन ले। वमन अज़लम मिम्मन अफ्तरी अलल्लाहि कज़बा। तर्जुमा, बस उससे ज़्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे। अब समझे। वो वाक़या इस तरह था कि फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला फरमाती है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त आमिना के पास मौजूद थी, तो उस वक्त ये देखा कि तमाम घर नूर से भर गया, और देखा कि आसमान के सितारे झुके आते हैं, यहाँ तक कि मुझको ये गुमान हुआ कि ये सितारे मुझ पर आ गिरे। सितारों के ज़मीन की तरफ झुकने का मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने नाउज़ बिल्लाह लालटेन लगाई थी, बल्कि ये इस बात की तरफ इशारा था कि अब अनकरीब ज़मीन से कुफ्र और शिर्क की जुल्मत और तारीकी दूर होगी, और अनवार और हिदायत से तालीमात ज़मीन रोशन और मुनव्वर होगी। कुरान में इरशाद बारी ताला है, तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर हिदायत और एक रोशन किताब आई है, जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला ऐसे शख्सों को हिदायत फरमाता है जो रज़ाए हक़ के तलबगार होते हों, और अपनी तौफीक से उनको जुल्मतों से निकाल कर नूर की तरफ ले आता है। मैं बार बार यही कहूँगी कि खुदारा कोई दलील देने से पहले उसकी तहकीक किया करे, तफसीर पढ़ा करे।
पहले पहल 12 वफ़ात का लफ्ज़ कहा जाता था, ये जश्न का लफ्ज़ तो बाद में आया है। आप मुफ्ती मुनीबुर रहमान और अलियास कादरी के बयान सुन लें, वो भी इसको रद्द करते हैं। आपने खुशी मनानी है तो हक़ ये है कि आप दरूद पाक पढ़े, सदका करे, रोज़ा रखे, जो सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, और इसके लिए तो लम्हा लम्हा रबीउल अव्वल है। दूसरा जो एतराज़ आपने किया कि सहाबा के दौर में बुखारी की मजलिसें नहीं होती थी, तो सुने, ये मजालिस ऐसी नहीं है जिनसे दीन का टकराव हो। इसमें तो तमाम अहादीस मुकम्मल होने पर आखिरी सबक और दुआ होती है। इसमें कोई ऐसा अमल नहीं जो दीन में नहीं है। म्यूज़िक नहीं लगता, लालटेन नहीं लगती। फिर आपने कहा तब निसाब मुकर्रर नहीं होता था, अब क्यों करते हो? ये ज़रूरत है? इस वक्त ये अहादीस की किताबें ना थी, ये बाद में आई। अगर आप उस पर एतराज़ करते हैं तो फिर मैं कहती हूँ, सहाबा के दौर में पंखे ना थे, एसी ना थे, ये भी इस्तेमाल ना करे। बात वो करे जो अकल में भी आए। ऐसे ही किसी भी बात को किसी भी चीज़ पर कयास ना किया करे। मैंने अपनी मुकम्मल कोशिश की है कि अपनी बात समझा सकूँ। ये मेरा फ़र्ज़ था। मानना ना मानना आप पर है। आखिरी बात ये कहूँगी कि अल्लाह इसे वॉइस बताना अब हिदायत देता है। अल्लाह उसे ही हिदायत देता है जो लेना चाहता है। जो शख्स अपनी ज़िद पर अड़ा रहता है, अल्लाह उसे हिदायत नहीं देता। तो अल्लाह हम सबको हिदायत वाला बनाए, हम सबको हिदायत दे और हमें हिदायत लेने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें सही राह पर चलने की तौफ़ीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत प्यारी राइटिंग लिखी है, बहुत प्यारी तहरीर लिखी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास नुक्ते पर इस राइटर ने जो है नज़र डाली है कि इस चीज़ को हम सबको समझना चाहिए कि हम लोग कहाँ कहाँ गलत है, क्या चीज़ें हम गलत कर रहे हैं। अल्लाह हमें इन सब शिर्क और बिद्दत से बचाए। तो बस अब इजाज़त चाहूँगी, ये तहरीर यहीं ख़त्म होती है। बराए मेहरबानी इसे आप लोग अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में ज़रूर शेयर करें, उन लोगों तक पहुँचाए जो यही नहीं जानते कि आखिर 12 रबीउल अव्वल है क्या। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली किसी और नई तहरीर के साथ। बाकी मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले। बहुत सारी नावल्स, बहुत सारी ऐसी तहरीरें, बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। आप आराम से सुन सकते हैं, देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।